दोस्तों, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान ये बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है। तो इसका वीडियो पूरी तरह से एंड तक देखें। इसका जो टाइम फ्लो है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और हो सके तो इस वीडियो को पॉज कर करके देखें, क्योंकि टाइम फ्लो इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे मैच को दर्शाएगा किस तरफ मैच किस दिशा में जाएगी वगैरह। यूएसए पाकिस्तान दोनों के नंबर्स आज बराबरी के आ रहे, तो बहुत ही दिलचस्प मैच होने वाला है। प्लीज स्टे ट्यून रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। दोस्तों, सीधे कूदते हैं एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का जो मैच है और आज का जो टाइम फ्लो है ये प्योर एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। 7 से लेके 8:30 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एसेंडेंट साइन जो यहाँ पे 7 से लेके 8:30 बजे तक है वर्गो का है। यानी कि वर्गो जो है इनिशियल 20 मिनट्स की बात करें तो 7 से लेके 7:20 तक यहाँ पे बहुत सपोर्ट देगी बैटिंग टीम को। यहाँ पे टाइमिंग अच्छी होगी, शॉट्स क्लीन होंगे, पार्टनरशिप्स बनने का परफेक्ट विंडो है ये। अगर यहाँ पे टीम विकेट लूज करती है, कैपिटलाइज नहीं करती, तो ये उन्हीं की गलती होगी। टाइम सपोर्टिव है पूरे 20 मिनट वहां पे बैटिंग के लिए। उसके बाद धीरे धीरे जो विंडो है 7:20 से लेके 7:40 तक, यहाँ पे मोमेंटम जो है मिक्स होगा। यानी कि यहाँ पे वर्गो जो है थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है, थोड़ा सा फेस को चेंज भी करेगा और हो सकता है यहाँ पे डॉट्स बॉल्स बढ़ते रहेंगे, विकेट भी गिर सकती है इस फेज में। हालांकि बैटिंग टीम फिर भी फेवरेबल रहेगी, यहाँ पे बैटिंग अच्छी चलेगी, लेकिन मैच में बैटिंग का रिदम थोड़ा सा स्लो होगा, तो इससे बोलते हैं वार्निंग फेज। यहाँ पे 1940 यानी कि 7:40 से लेके 8:10 तक ये आखिरी फेज होगा बैटिंग का, जहां पे बैटिंग बढ़िया होगी। अब इसे ध्यान से सुने केयरफुली। 1940 से लेके 8:10 यानी 7:40 से 8:10 तक सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पे बैटिंग बहुत ही मुश्किल होगी करनी, रन्स आने चाहिए यहाँ पे, लेकिन मिस जज शॉट, रन आउट और थोड़ा सा कोलैप्स होने के चांसेस इस मिडिल फेज में है। ये आखिरी बैटिंग फेज भी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रन्स तो बनेंगे लेकिन विकेट्स खोने नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर विकेट्स खोते हैं तो 8:15 से लेके 8:35 ये पूरी बॉलिंग टीम की तरफ जा रही है। यहाँ पे लास्ट के 20-25 मिनट जो है एसेंडेंट साइन वर्गो का एक्टिवेट हो रहा है और बॉलर्स की लाइन लेंथ बिल्कुल टाइट हो जाएगी, बाउंड्रीज भी मुश्किल बन जाएगी और बैटर जो होंगे वो फोर्स होंगे फॉल शॉट खेलने के लिए और आउट होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो जो इससे पहले वाला टाइम जोन है जहां पे मैंने आपको बताया 7:40 से 8:10 तक, उससे बहुत ही ध्यान से खेलना होगा। और लास्ट का जो फ्रेम है वो बॉलिंग टीम के नाम होगा। तो इसी प्रकार चलेगी फर्स्ट इनिंग्स। बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की, जो लगभग 8:50 से शुरू होगी और 10:30 या 10:40 तक चलेगी। यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स के स्टार्ट में सबसे बड़ा फैक्टर आता है ड्यू। एस्ट्रोलॉजी और कंडीशंस दोनों बैटिंग टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहला जो फैक्टर है यहाँ पे 8:50 से लेके लगभग 9 बजे तक ये न्यूट्रल जोन में जाएगा और बॉलिंग जोन में यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे बड़े चांसेस है। ये जो है असेंडेंट साइन लिब्रा से यहाँ पे होगा रूल और शुरुआती में बहुत दिक्कत दे सकता है बैटिंग टीम को। तो यहाँ पे बॉलिंग टीम टॉप पे रहेगी लगभग पहले 2 से 3 ओवर। उसके बाद 9:05 से लेके लगभग 9:30 तक यहाँ पे न्यूट्रल होगा। यानी कि ये फेज में मार्स का फ्लिकर भी होगा और विकेट भी गिर सकती है, लेकिन रन्स बनने थोड़े आसान हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पहले 2 से 3 ओवर। लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे तो पहले 8 ओवर तक मुश्किल में आ सकते हैं, जो भी पहले बैटिंग करने आएंगे यहाँ पे ओपनर्स मिडिल ऑर्डर, ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं सेकेंड बैटिंग। इसके बाद 9:35 से लेके 10:15 तक ये बैटिंग जोन है। यहाँ पे रन्स बनने आसान होंगे, ये पार्टनरशिप दर्शाएगी, यहाँ पे पार्टनरशिप अच्छी होती दिखाई देगी, साथ ही साथ रन्स बनाने आसान होंगे। इस फेज में बैट्समैन या बैटिंग टीम को कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फेज इसके बाद शुरू होता है, जो लगभग
10:15 से लेके एंड ऑफ द इनिंग्स तक, जहां पे भी मैच एंड होता है, लास्ट के 3 या 4 ओवर, ये होंगे न्यूट्रल फेजेस जो बॉलिंग टीम को ज्यादा हेल्प करेंगे। यहाँ पे लीब्रा साइन से हमारा असेंडेंट होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन फेजेस में विकेट्स लेने आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य सेकेंड इनिंग्स में ये है कि शुरुआत के 3 ओवर विकेट लूज नहीं करने हैं। उसके बाद 3 से लेके जो 7वां या 8वां ओवर होगा, वहां पे हो सकते हैं रन्स बनने आसान ना हो, लेकिन विकेट्स कंट्रोल में रहेंगी। उसके बाद 9वें ओवर से लेके 15-16वें ओवर तक यहाँ पे बैटिंग बढ़िया होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और लास्ट के जो 3 से 4 ओवर बचते हैं, वहां पे विकेट्स गिरने के चांसेस है। तो 10:15 अगर इंपॉर्टेंट विकेट गिरती है यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में, फिर बहुत मुश्किल होगा चेस को यहाँ पे कॉन्कर करना। अब बात करते हैं दोनों इनिंग्स की संक्षेप में। तो शुरुआत फर्स्ट इनिंग्स की स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, थोड़ा सा मिडिल ओवर में स्ट्रेसफुल होगा और टाइट फिनिश होगी, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स में एंड में बॉलर्स अच्छा करते दिखाई देंगे। सेकेंड इनिंग्स के शुरुआत में बॉलर्स अच्छा करेंगे, लेकिन एंड में यहाँ पे अगर विकेट गिरती है 10:15 या 10:20 पे, जो इंपॉर्टेंट हो, फिर चेस मुश्किल होगी करनी। इसे ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हमारे वेरी लकी प्लेयर्स की, और फिर हम देखेंगे ड्रीम 11 की पिक्स। यहाँ पे वेरी लकी में पहले हम बात करते हैं न्यूमेरोलॉजी की। तो शुरुआत करते हैं हम आज यूएसए की टीम से। तो यहाँ पे अली खान, शयान जहांगीर बहुत ही लकी नंबर्स पे हैं, इनके बढ़िया न्यूमेरोलॉजी है, इन्हें डेफिनेटली टीम में पिक करें, अच्छा करते दिखाई देंगे। मुनाक पटेल, संजय कृष्णमूर्ति और मोहम्मद मोहसिन लकी में ठीक ठाक करेंगे, थोड़ी हो सकती है स्ट्रगल शुरुआत हो, लेकिन एंड में अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपके ड्रीम 11 के लिए। न्यूट्रल में एंड्रेस गस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार और साई तेजा मुकम्मला, ये होंगे हमारे न्यूट्रल में, यानी कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस, हिट एंड मिस टाइप, हो सकता है 0 पे भी आउट हो, या हो सकता है आपको स्कोर भी करके दे। टाइम फ्लो ध्यान में रखिए और फिर इन्हें पिक कीजिए। बिलो न्यूट्रल में आते हैं सौरभ नटवलकर, हरमीत सिंह, नौस्टुश केंजिके, जसदीप सिंह, शैडली वैन श्लोवैक और शुभम रंजने। ये बिलो न्यूट्रल इनके नंबर्स आ रहे हैं। अगर ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छे नंबर पे आते तो इन्हें पिक करें, लेकिन न्यूमरोलॉजी इनकी ज्यादा सपोर्टिव नहीं आज, मुझे नहीं लगता खास करते हुए दिखाई देंगे। वेरी लकी वालों को डेफिनेटली टीम में पिक कर सकते हैं आप, और न्यूट्रल वालों को भी, अगर न्यूट्रल वाले अच्छे टाइम फ्लो में आते हैं। सेकेंड लिस्ट हमारी है पाकिस्तान टीम की। तो वेरी लकी में आते बाबर आजम, नंबर्स इनके अच्छे हैं। देखते हैं इनकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहेगी आगे। शाहिन शाह अफरीदी सेम वे में नंबर्स बहुत बढ़िया है, शादाब खान के भी नंबर्स बढ़िया है। लकी में आते सलमान अली आगा, जो कैप्टन भी है, अबरार अहमद, फहीम अशरफ और उस्मान खान। न्यूट्रल में आते हैं सैम आयूब, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज और नजीम शाह। और बिलो न्यूट्रल में फकर जमान, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक। जो वेरी लकी में है बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छे नंबर्स हैं इनके, फ्लो अच्छी होगी इनकी बैटिंग या बॉलिंग जिसमें भी आते हैं। लकी वाले ठीक ठाक करेंगे, इनिशियल इन्हें लक चाहिए थोड़ा सा, लेकिन बढ़िया करेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होगी। न्यूट्रल में जो आते हैं हिट एंड मिस टाइप, अगर अच्छे टाइम फ्लो में है तो बढ़िया, अदरवाइज ये 0 भी कर सकते हैं, आपको विकेट लेस भी जा सकते हैं, तो थोड़ा निराश कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्लो के हिसाब से अगर अच्छे टाइम पे आते बढ़िया करेंगे। बिलो न्यूट्रल वाले आज इन्हें लक सपोर्ट नहीं कर रहा है न्यूमरोलॉजिकली, अगर ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छे प्लानिटरी पोजीशंस पे आते हैं तो हम इन्हें पिक कर सकते हैं, जिनकी लिस्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं। यहाँ पे हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी मैंने यूज की, यानी कि जोडियक साइंस और प्लैनेट्स इन प्लेयर्स के। वेरी लकी में फहीम अशरफ, ख्वाजा, मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, शाहिन शाह अफरीदी, शादाब खान, ये सारे पाकिस्तान की तरफ से। यूएस की तरफ से एंड्रे गस, सौरभ नेटरवलकर, हरमीत सिंह और शुभम रंजने। इनके जोडियक साइंस, इनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है बहुत बढ़िया है। तो अगर ये आपको न्यूमरोलॉजी की लिस्ट में अच्छे नंबर पे दिखते हैं तो इन्हें पिक कीजिए, अदरवाइज इन्हें आप सोच सकते हैं ये किस तरह से परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन वेरी लकी में आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो बढ़िया परफॉर्मेंस ही देते हुए दिखाई देंगे। लकी में आते हैं सलमान अली आगा, मोहम्मद सलमान मिर्जा, शाहिजादा फरहान, उस्मान खान, उस्मान तारिक, मुनाक पटेल, शान जहांगीर, संजय कृष्णमूर्ति, जसदीप सिंह। न्यूट्रल में अबरार अहमद, नजीम शाह, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, साई तेजा मुकम्मला, नौशतुश किंजिके, शैडली वैन श्लॉक। मिलियन न्यूट्रल में बाबर आजम, फकर जमान, सैम अयूब, अली खान, मोहम्मद मोहसिन। तो ये सारे लकी न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल वाले हैं। लकी वाले डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे ये आपको। इसकी टाइम शो में अगर अच्छे टाइम पे भी आते बढ़िया करेंगे। न्यूट्रल वाले टाइम अच्छे टाइम पे आते तो ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर देंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली इनकी परफॉर्मेंस आज थोड़ी सी एवरेज रहेगी, इतना खास अच्छा करते हुए नहीं दिखाई देंगे। बिलो न्यूट्रल वाले इनके टाइम फ्लो में अच्छे टाइम पे आएंगे तो, और इनकी न्यूमरोलॉजी अगर अच्छी हुई तो सही करेंगे, अदरवाइज ये आज बहुत ही लैक लस्टर परफॉर्मेंस देंगे, बहुत ही बिलो परफॉर्मेंस देंगे। ये रही हमारी लिस्ट दोस्तों, इसी के बेस पे आप अपनी ड्रीम 11 पिक कीजिए, टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए, उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं उसके लिंक आपको भेजूंगा। फिलहाल हमारा जो फाइनल सेक्शन है
टॉस और मैच के विनर्स। यहाँ पे बात करते हैं दोनों केसेस न्यूमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की। सबसे पहले न्यूमोलॉजी की बात करते हैं तो न्यूमोलॉजी में यूएसए के कैप्टन, पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा और मोनाक पटेल में अगर मैं कंपेयर करता हूँ, मोनाक पटेल के नंबर्स आज एस्ट्रोलॉजिकली टाइम के जब टॉस होता है दोनों इनके सिंक में आते हैं। बढ़िया टॉस जीत सकते हैं ये आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस होगा, टॉस जीतकर क्या डिसाइड करते हैं वो काफी अहम होना चाहिए इस मैच के लिए। बात करते हैं अगर मैच विनर्स की यहाँ पे, तो न्यूमोलॉजिकली मुझे टीम की जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल पाकिस्तान की ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है ऑन पेपर भी, और जो न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इनके प्लेयर्स की है अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि मैच बहुत ही क्लोज होगा, बहुत ही क्लोज मैच है ये। मैं क्लोज का मतलब ये नहीं कि ड्रॉ होगा, या क्लोज का मतलब ये नहीं कि लास्ट ओवर तक जाएगा, लेकिन क्लोज का मतलब ये कि ऐसे चंद इंपॉर्टेंट सेक्शंस आएंगे जहां पे जो टीम अगर कैच मिस कर देती है, रनआउट मिस कर देती है, ऐसी चीजें होने के चांसेस बहुत है। और वो टीम जो यहाँ पे थोड़े से अपने नर्व्स रखेगी वो यहाँ पे जीत की हकदार होगी। तो नंबर्स पाकिस्तान यूएसए दोनों के बहुत क्लोज आ रहे हैं। याद रखें आज का डेट 1 पे आती है, यानी कि 10 तारीख है, जो यूएसए को ज्यादा सपोर्ट करती है। पाकिस्तान को न्यूट्रल है, पाकिस्तान को इतना बुरा नहीं है आज, लेकिन न्यूट्रल फेजेस पे रखेगी। कैप्टन जो है वो बहुत लकी है, लेकिन ओवरऑल जो है वो दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी पे है। मैं कहूंगा लगभग 50 से 55% अगर पाकिस्तान की तरफ है, सो 45 से 50% यूएसए की तरफ है। इतना क्लोज मैच होगा। तो ये रही न्यूमरोलॉजी वाइज। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो दोनों इनिंग्स में बहुत ही क्लोज है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में देखेंगे तो शुरुआत अगर यहाँ पे बैटिंग से बढ़िया हो रही है तो यहाँ पे 15-16वें ओवर के बाद बॉलिंग बहुत बढ़िया होगी, तो जितना टारगेट बनाना चाहेंगे उतना नहीं बना पाएंगे। बहुत सोच समझ के खेलना होगा, विकेट संभल के रखनी होगी एंड तक। सेकेंड इनिंग में चलते हैं तो शुरुआती बॉलिंग से होती है, फिर न्यूट्रल फेजेस में जाते हैं और फिर बैटिंग बढ़िया होगी, लेकिन फिर एंड में न्यूट्रल फेज में फिर चले जाते हैं। तो काफी न्यूट्रल फेज है, हालांकि ड्यू सेकेंड इनिंग में हेल्प करेगी, तो उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट फेज होगा। 10:15 या 10:20 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आएगा जहां पे विकेट गिर सकती है, जो भी सेकंड टीम बैट करी हो वहां पे अगर विकेट बचा लेते हैं। पिछले मैच में जैसे हुआ था पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड में, जहां पे उन्होंने कैच छोड़ दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, वैसे ही कैच छूटता है तो जो भी टीम चेस करी है अगर वहां पे पाकिस्तान का कैच छूटता है फॉर एग्जांपल, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। वहीं पे अगर यूएसए का कैच उठता है तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कैचेस, यहाँ पे कैचेस विन मैचेस, और ये वही टाइप का मैच होगा, कैचेस मिस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी दोनों टीम के लिए। तो दोस्तों ये रहे आज के प्रेडिक्शंस। मैच बहुत ही बढ़िया है, जरूर देखें इसे और हमारे प्रेडिक्शंस को ध्यान से देखिए, बार बार देखें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो टाइम फ्लो दिया है उसका। दोस्तों इस मैच में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य मैचेस में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।